वो खर्चा हो गया बट पे नहीं हुआ तो इट बिकम अ लाइबिलिटी फॉर यू, और 2000 की आप लाइबिलिटी दिखा। याद आ रहा है मुस्कान? तो सब ऊपर से याद आ रहा है, धीरे धीरे सर याद आ रहा है। देखो ना, दोबारा सुन लो। मेरा 1 साल का रेंट 12 बनता है, दिया मैंने 10, तो एंट्री कर दी मैंने रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये ईयर के बीच में कभी हो गई होगी, मान लो मई में हो गई कहीं। फिर 31 मार्च को जब मैं आया, मैंने देखा यार रेंट तो मेरा 12 बनता है पर 2 अभी तक मैंने पे नहीं करा। खर्चा है तो इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल। हम खर्चा उस साल का बिलोंग करते तो उस साल में दिखाना पड़ेगा, तो मैंने खर्चा दिखा दिया रेंट का। पे नहीं करा तो लायबिलिटी दिखा दी। ऐसे ही मैं क्या करता था, ध्यान अगला देखो, प्रीपेड के एडजस्टमेंट। मैंने एंट्री कर दी ईयर के बीच में रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सपोज करो 13,000, और 31 मार्च को पता लगा कि इसमें से 1,000 तो मैंने अगले साल का रेंट पे कर दिया। तो जो अगले साल का रेंट है क्या वो इस साल का खर्चा है? नहीं, तो रेंट को मैं कैंसिल आउट करता हूँ 1,000 से, और उसकी जगह एक एसेट खोल दूंगा प्रीपेड रेंट, क्योंकि वो मेरा इस साल की एसेट बन जाएगी। एक तो मैंने देखो यहाँ पे खर्चा कैंसिल करा, 13 टोटल खर्चा था, एक कैंसिल करके टोटल 12 ही दिखाया खर्चा। पर यहाँ पर आप यही तो करते थे, पीएनएल अकाउंट और जो बैलेंस शीट बनाते थे, रेंट में अगर प्रीपेड रेंट होता तो माइनस करते थे, क्योंकि वो खर्चा इस साल का नहीं है। 13 में से एक माइनस करा, 12 दिखा देते थे, और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे प्रीपेड रेंट ले आते थे। किया ये सारी एंट्री आपने। अक्रूड इनकम की एंट्री, ये लिख लो, एंट्रीज आ सकती हैं अक्रूड इनकम की। अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, आपने उसको एज एन इनकम दिखा दिया और अक्रूड इनकम को एज एन एसेट दिखा दिया। एक तो मिली नहीं, अगर मिल जाती तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव या इनकम दिखा देते, बट अगर वो मिली नहीं तो उसको एसेट दिखा दिया। कर लो, नोट कर लो। एडवांस वाले करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लायबिलिटी के रूप में बनती है। ये 4 एडजस्टमेंट एंट्रीज करा करते थे आप, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और अक्रूड इनकम। और इनकम रिसीव इन एडवांस करने की जरूरत है, इसकी कोई खास है नहीं। देखो इसके बाद है हमारा नीड एंड सिक्योरिटी फीचर ऑफ सिस्टम्स। हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम की नीड क्या है वो तो आपको क्लियर ही है, डाटा को सिक्योर करने के लिए, हैकिंग से बचाने के लिए, और किसी इररिस्पॉन्सिबल या अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ में आपका डाटा ना है, इसलिए आप क्या करते हो, पासवर्ड लगा लेते हो सिक्योरिटी लेवल। सिक्योरिटी 3 तरह की हो सकती है, पासवर्ड सिक्योरिटी, डाटा ऑडिट, डाटा वॉल्ट। 3 तरह की सिक्योरिटीज हो सकती है। डाटा पासवर्ड सिक्योरिटी क्या होती है, आप उन्हें फोन पे लगा के रखते हो, कोड फोन पे लगा के रखते हो तो वो जी हो जाती है, अलाउ टू ओनली ऑथराइज पर्सन। हम ताकि ऑथराइज पर्सन ही खोल सके वो फोन, या वो जहां पे भी आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे हो उसके लिए। डाटा ऑडिट क्या होता है, ऑडिट से आपको क्या समझते हो? ऑडिट सुना कभी वर्ड? क्या होता है? चेकिंग से रिलेटेड होता है, बिल्कुल। जब हमारी 31 मार्च होती है तो सीए आते हैं बाहर से। जब अगर आप सीए करोगे तो आप आर्टिकलशिप करोगे 3 साल की, उस 3 साल की आर्टिकलशिप में आपको अलग अलग कंपनी में ले जाएंगे ऑडिट करवाने, उन सबकी बुक्स होंगी कंप्यूटराइज, उनको चेक करना हो। आर्टिकलशिप में क्या करोगे आप, एक आपकी सीए फर्म होगी जिनकी बहुत सारी कंपनीज क्लाइंट होंगी, यस वो आपके क्लाइंट्स होंगे, आप उन क्लाइंट्स पे जाओगे, उनकी बुक्स को वेरीफाई करोगे 31 मार्च।
अब क्या होता है, आप जैसे लोग चले जाते हैं वहां पे काम करने, तो हम भी क्या करते हैं, कभी कभी गलती करते हैं, हम भी क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो हम उसमें ना एक लॉक लगा देंगे डाटा ऑडिट, कि जो मेरे ऑडिटिंग करने आ रहे हैं ना, वो कोई भी चेंजेस करें तो अलग से पता लग जाए। कभी कभी वो भी फ्रॉड कर देते हैं, या कोई चेंजेस कर दिए, गलती से हो गए चेंजेस, अमाउंट में जीरो डल गई गलती से, तो उसमें मैं डाटा ऑडिट लगा, तो वो कुछ भी चेंज करेंगे, मैं देख सकता हूँ यहाँ यहाँ है पूरे मेरी वैल्यू चेंज हुई, उसके बाद, तो इसको बोलते हैं डाटा ऑडिट। तो यहाँ पे बस जब कोई अल्टरेशन होती है, when alteration is done while auditing, it will display all entries change, जो भी एंट्री में चेंजेस आए हैं दैट इज डाटा ऑडिट। बहुत जरूरी होता है, बहुत सारी कंपनीज करती हैं। एंड द लास्ट इज डाटा वॉल्ट, ये एक पक्का पासवर्ड होता है जिसको ब्लॉक ही नहीं कर सकते, द पासवर्ड विच कैन नॉट बी, लिख लो, चल नहीं रहा, लिख लो एक बार, लिखो डाटा वॉल्ट पासवर्ड कैन नॉट बी ब्रोकन, डाटा वॉल्ट password cannot be broken. Encryption is used. Encryption is used in this type of sector. हम अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देते हैं, हम डाटा को इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो वो ब्लॉक नहीं हो सकता, वो कोई इसको रीड आउट ही नहीं कर सकता उसमें क्या लिखा। जैसे कल रन पर इन्होंने कोई कमांड चलाई थी, आर रन ने बताई थी, क्या कमांड बताई थी तुमने इस पे, CMD। तो जैसे ये आता नहीं, इनक्रिप्टेड में आ जाता है, कभी कभी ऐसी लैंग्वेज आ जाती है तो पता ही नहीं लगता हमें, तो उस तरह से पासवर्ड लगा देते हैं, वो इनक्रिप्टेड हो, तो वो डाटा वॉल्ट के अंदर। अब हमारी ये सेकंड यूनिट खत्म हो गई है, आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। सेकंड में देखो, स्टेप ऑफ इंस्टॉलेशन ये मैं कल करवा चुका था, आज मैंने आपको थोड़ा सा डाटा एंट्री बता दिया, डाटा वैलिडेशन बता दिया और डाटा वेरिफिकेशन बता दिया। वेरिफिकेशन में प्रूफ रीडिंग होती है, वैलिडेशन में हम चेक्स करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री बता दिया, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस। क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री बता दी इसके अंदर। सिक्योरिटी ऑफ सीएस, अभी ये 3 बता दिए, डाटा ऑडिट, डाटा वॉल्ट और क्या था, पासवर्ड। सिक्योरिटी फीचर जनरली अवेलेबल इन सीएस, ये 3 ही सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। Students are expected to understand and practice the entire accounting process using the accounting, तुम्हारे को प्रैक्टिस कर, क्लियर है। मैं इंक्रिप्शन अगर मैं आपको हल्का सा और बताऊं तो शायद टैली में मिल जाए, शायद, नॉट श्योर। पासवर्ड तो हो गया, आप अपने इसमें पासवर्ड लगा लो, ये खुले ही ना, लॉक लगा दो। डाटा ऑडिट और डाटा वॉल्ट भी लगते हैं इनके अंदर, मैं शायद वॉल्ट लगा पाऊंगा, ऑडिट तो मुझे क्लियर नहीं है कि कैसे लगा। अब आ जाओ इससे अगले यूनिट पर, वो खुल जाएगा, अगले यूनिट पे आ जाओ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, सब कंप्यूटराइज्ड है, 12th बस 12th तक तुम्हें समझ, देखो ऑफलाइन में आना जरूरी है, तुम डायरेक्टली ऑनलाइन सीख नहीं सकते। ऑनलाइन बहुत आसान है, ऑनलाइन में क्या है, बैलेंस शीट अपने आप बन जाएगी, पीएनएल अकाउंट अपने आप बन जाएगा, बट गलती कैसे ढूंढोगे तुम, वो तो अपने आप बना देगा, गलती तो तुम ही ढूंढ पाओगे ना। तुम्हें तो याद होगा कि डेटर एसेट में आता है, लाइब्रेरी में किसी ने भर दिया तो वो लाइब्रेरी में दिखाएगा ये कंप्यूटर, उसके लिए तुम्हें सिखाते हैं मैनुअली, ताकि तुम ऑनलाइन में गलतियां ढूंढ सको। काम बहुत आसान हो जाता है, एक बार ट्रक चला लिया फिर गाड़ी चलाना तो बहुत आसान है ना, वही बात हो गई, अभी तुम ट्रक चला रहे हो। अगर मैं कंपनी पे जाऊं, F3, तो शायद अगर मैं क्रिएट कंपनी करूंगा तो शायद पासवर्ड के लिए बोलेगा, देखना कहीं पासवर्ड का पूछे तो देखते रहना तुम भी। मेंटेन पासवर्ड लगाने का होता है, कहीं इंक्रिप्शन करने का होता है, छोड़ो ना, इतने डिटेल में मैं जाने नहीं।
याद हो गया ना तुम्हें? डाटा ऑडिट, डाटा वर्ल्ड। आओ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप अपना डाटा कहीं ना कहीं स्टोर करते हो। कहाँ स्टोर करते हो? क्लाउड पे, जीमेल पे करते होंगे ना। अरे इधर जाकर ऐसे होता है ना जीमेल पे, आई क्लाउड पे करते होंगे, जीमेल पे सेव होता रहता है। तो यहाँ पर ये नहीं आ जाता ड्राइव, गूगल ड्राइव पर सेव करते हो। तो हर कोई अपना अपना डाटा सेव करता है अपनी अपनी जगहों पे। मैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट सेव करे होंगे इंस्टीट्यूट पे। तुम्हारे सारे जितने भी टेस्ट हैं ये सारे के सारे सेव्ड हैं। तो हर कोई अपना अपना डाटा सेव करता रहता है हर जगह। ऐसी कंपनी भी सेव करती है। कंपनी क्या करती है? डाटाबेस मैनेजमेंट, यहाँ प्रॉपर डाटा बनाती है। लिख लो हल्का सा, क्या है डाटाबेस? बेसिकली क्लाउड हो गया। आजकल तो क्लाउड का जमाना है, पैसे सारा ऑनलाइन ही सेव होता है। अगर गूगल ड्राइव भर जाए तो यूट्यूब पे चैनल बनाओ, उसको प्राइवेट करो, सारी वीडियोस फोटोज अपलोड कर दो उस पर उठाकर, अनलिमिटेड क्लाउड मिल गया। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फैसिलिटेट है। और क्या, प्राइवेट करो, किसी को देना थोड़ी है, वीडियोस डालो जितनी मर्जी डालने उसमें। फैसिलिटेट डाटा कीपिंग इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म एंड मैनेज द फंक्शंस। भी फायदे भी बहुत है, डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। फंक्शंस क्या क्या हो गए? आपका डाटाबेस बनता रहता है। पहले क्या करते थे हम, बच्चों को ना मैनुअली डाटाबेस बनाया करते थे। अब हमने डाटाबेस मेंटेन करने के लिए दो तीन चीजें करी। एक तो हमने MS एक्सेल पे बनवाना शुरू कर दिया इस साल से डाटा, ऑनलाइन ही डाटाबेस मैनेजमेंट जो तुम्हें सिखाऊंगा। इसी साल हमने करवाया है कि अंशु को बोला है कि सारा डाटा MS एक्सेस पे सेव करो। इस साल से लॉन्च करा। पहले क्या करते थे, तुम्हारे फॉर्म रखे हुए, अभी भी 3 साल पुराने बच्चों के फॉर्म रखे हुए हैं अलमारी, हम वैसे डाटा सेव करते थे, बहुत मुश्किल हो जाता था। ऑनलाइन में क्या है, बच्चे का नाम टाइप करा अपने आप निकल आया। उसमें क्या है, एक एक पेज पलट के देखते रहो कौन सा बच्चा। दूसरा, टेलीग्राम पे हम कोशिश कर रहे हैं सबको ज्वाइन कर ले, ताकि पूरे टाइम तक लिंक बना रहे। तो डाटाबेस से फायदा रहेगा, स्टोरिंग रहेगी ऑनलाइन में, अपडेट कर सकते हो जब मर्जी नया डाटा, जिस मर्जी फोल्डर में जाके अपडेट कर सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, रिपोर्ट बना सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है, डायग्राम्स बना सकते हो, दुनिया भर की चीजें कर सकते हो इसके अंदर ऑनलाइन। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, चलो लिखने हैं तो लिख लो, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज छोटे छोटे लिखाऊंगा। कंट्रोल रहता है, आपका पूरा डाटा पे कंट्रोल है आपके, ये नहीं कि उधर बिखर रहा है उधर बिखर रहा है, एक ही जगह प्रॉपर मेंटेन्ड है। डाटा शेयरिंग इज अलाउड। जब जाते हो घूमने के लिए, कोई एक पर्सन फोटो खींचता है, तो आप क्या बोलते हो? यार जीमेल का लिंक मुझे भेज दे। मांगते हो कभी ऐसे फोटो? हमारे में नहीं चलता, हमारे में तो ऐसे चलता है, फोटो खींचते हैं, जीमेल पे अपडेट हो जाती है फोटोज, फिर वो जीमेल का मुझे लिंक भेज देता है। जीमेल कह रहा हूँ, गूगल ड्राइव का, उसका लिंक भेज देता है, तो वो सारी फोटोज मेरे पास आ जाती है। तो सेव लॉट ऑफ टाइम। वो ठीक है, वैसे आपका डाटा पे कंट्रोल रहता है, आपका डाटा खोता नहीं है, कंट्रोल में रहता है आपका, जब मर्जी आप देख सकते हो डाटा। वरना तो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा डाटा मैनेज करना। वो तो डिसएडवांटेज लिखेंगे ना। बिल्कुल तुम्हारी बात सही है। मल्टीपल यूजर कैन बी, मल्टीपल यूजर इंटरफेस, काफी सारे यूजर्स बैठ के उसको देख सकते हैं। बड़ी बड़ी रिलायंस कंपनी है, तो दिल्ली में कितनी सेल हो रही है, मुंबई में कितनी सेल हो रही है, मुंबई वाला दिल्ली का देख सकते हैं, दिल्ली वाला मुंबई का देख सकते हैं। डाटा आराम से अगर सेव हो रहा है तो वो उसके कस्टमर के नंबर ले सकता है इजिली, इजी मेंटेनेंस। डिसएडवांटेजेस, हाँ अब बोलो डिसएडवांटेजेस। करप्ट हो सकता है, वही है कंप्यूटर के जो डिसएडवांटेजेस है, करप्ट हो सकता है, हैक हो सकता है, और करप्ट तो हैक हो गया, लॉस्ट हो सकता है, बस यही सारे होते हैं।
और एक ये हमेशा रहता है अपने बेसिस पे खुद नहीं चढ़ा सकता वो डाटा, वो तो है ही कंप्यूटर का डिसएडवांटेज, आईक्यू थोड़ी है उसके अंदर हमारे ऐसे। चलो फिर इसके बाद हमारे 4 वर्ड हैं जो हमें इसमें देखना है, टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट। इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन का जगह छोड़ लेना, लिखवा लिखवा दूंगा हल्का हल्का, इसको रिट्राइविंग डाटा भी बोलते, जितना हो पाएगा मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ। 4 होते हैं टेबल, आपके जो करोगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर 4 होंगे, टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट, चारों बनाना सिखाऊंगा अभी। 4 कंपोनेंट है बेसिकली, दिस आर द कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये 4 कंपोनेंट है। देखो सबसे पहले टेबल, a table contain vertical and horizontal column rows in which all the data are stored and organized. Row are recognized as record while column are termed as field. मैं आपको MS Access खोल के दिखा, देखो MS Access ये आपका रेडीमेड हुआ है, कस्टमाइज हुआ है, या वो क्या कहेंगे इसे, बोलो रेडीमेड, कस्टमाइज या टेलर मेड है? रेडीमेड है यार, इजीली अवेलेबल है, तो अपने आप ही तो यूज कर रहे हैं, मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकता। मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि भाई यहाँ पर नया कॉलम खोल के दो मेरे सुटेबिलिटी के लिए, रेडीमेड है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, ये वाला वर्ड टेबल, मुझे जितना भी अपना डाटा भरना है इसी के अंदर भरना है, तो सबसे पहले टेबल बनती है। जैसे कि टेबल का नाम दे देता हूं मैं, चलो टेबल नंबर 1 ही ले लेते, टेबल नंबर 21 ले। देखो इसके अंदर सबसे पहले आईडी, फोटो नंबर, ये देखो आईडी के पास एक यहाँ पे पिन आ रही है, देख रहे हो की आ रही है, की, इसको की बोलते हैं, इसको बेसिकली मैं आपको बताता हूँ अगर एग्जैक्ट वर्ड, प्राइमरी की बोलते हैं, दिस इज प्राइमरी की, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंस है, ये हर जगह यूज होने ही होना है ये वाली की। देन उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, नेम भरवा देता हूँ, नेम के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा आंसर कैसा होना चाहिए, शॉर्ट आंसर, फिर सपोज करो मैं मार्क्स लिखवा लेता हूँ, मार्क्स कैसे होने चाहिए, नंबर्स के अंदर, तो यहाँ पे लिख दूंगा नंबर। ये 2-3 चीजें मैंने लिख दी, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा दोबारा से डाटा शीट में, डाटा शीट के अंदर देखो ये अपने आप बने आ गए। आईडी ये कंपलसरी है क्योंकि इसमें की बनी हुई थी प्राइमरी की, तो ये कंपलसरी है, ये अपने आप फिल होती रहेगी, यहाँ पर आपको अपना डाटा भरते जाना है, जो जो आपको डाटा, मैं देखो आईडी कोई भी नहीं भरूंगा, अपने आप भर दूंगा, जैसे नेम मैंने भरा आर्यन, मार्क्स मैंने भर दिया 40, 2 अपने आप लिखा जाएगा, मैं इसको नहीं भरता, यहाँ पे लिख दिया मैंने राम, यहाँ लिख दिया मार्क्स के 50, अपने आप 2 आ गया, तो प्राइमरी की अपने आप भरी आती है। रो और कॉलम समझते हो, रो हो गई आपकी ऐसे, दिस इज रो और दिस इज कॉलम, ये आपके कॉलम बनते हैं। कॉलम में पिलर को लेके चला करो, तो पिलर ऐसा होता है हमेशा, तो कॉलम ऐसे होते हैं और रो ऐसे, तो इसको बोलते हैं टेबल, ये हमारी टेबल रहेगी। तो दोबारा पढ़ लो एक बार, अ टेबल कंटेन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज। वर्टिकल क्या हो गया, वर्टिकल कॉलम हो गए, और हॉरिजॉन्टल रो हो गई। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, वर्टिकल को क्या बोलते हैं, कॉलम या रो, तो जो वर्टिकल होंगे हमारे वर्टिकल ऐसे, तो वो कॉलम ही, इन विच डाटा इज स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। रो आर रिकॉग्नाइज्ड एज रिकॉर्ड, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, रो को बोलते हैं रिकॉर्ड और कॉलम को बोलते हैं फील्ड। मैं जब यहाँ पे गया था तो कॉलम को उसने फील्ड बोला था ना, ये देखो ये जो मेरे कॉलम बन रहे हैं, ये इसका नाम क्या है, ये फील्ड है, नेम, मार्क्स, ये फील्ड थी, देखो दिखाता है, जब मैं डिजाइन पे गया था तो इसने बोला था ना फील्ड नेम, ये आ रहा है यहाँ पे फील्ड नेम, तो ये फील्ड नेम है हमारा, ये देखो ये दिखा रहा, फील्ड नेम में मैं और कुछ भरना चाहता हूँ, सपोज करो फोन नंबर,
ठीक है, फोन नंबर बनना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना, जब मैंने यहाँ पे डॉट डाली, यहाँ पर मैंने डॉट डाली, तो उसने इसको एक्सेप्ट नहीं करा, मैसेज आ गया, पॉपअप आ गया, द फील्ड नेम यू एंटर डज नॉट फॉलो द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑब्जेक्टिव नेम रूल्स। तो कभी भी आप फील्ड नेम को डॉट में नहीं भर सकते। क्वेश्चन है ये तुम्हारे एक्सरसाइज में, इत्तेफाक से आ गया। फील्ड नेम को ऐसे नहीं भर सकते, फील्ड नेम के लिए अंडरस्कोर लगा सकते, ओनली अंडरस्कोर कैन बी यूज, डॉट कोमा ब्रैकेट्स आर नॉट यूज्ड, उनको यूज नहीं कर सकते। तब देखो फोन नंबर ये एक्सेप्ट कर लिया, अंडरस्कोर एक्सेप्ट कर लिया, अब इसको भी मैं नंबर में भर, मना कर रखा, रूल नहीं है उसका, रूल है मना करा हुआ, इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो कहीं में भी, हाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है पीएच नंबर, पर डॉट की जगह मुझे अंडरस्कोर लगाना। अरे आर्यन पक्का, एक बार लैपटॉप पे अपने आप ट्राई करोगे ना, अगली बार लेके आना, ये दोबारा करवा दूंगा एक बार हल्का हल्का, जितना रिलेट करता है, क्योंकि मुझे पता है ऐसे कंप्यूटर बिना कंप्यूटर के वही हो गया गवर्नमेंट स्कूल वाला हाल, कंप्यूटर पढ़ा रहे हो और कंप्यूटर है नहीं सामने बच्चों में, तो इस तरह से हम भरोगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया फील्ड नेम और वो। तो हल्का सा इसके अंदर ये वाले लाइन लिख, टेबल के अंदर वर्टिकल कॉलम होते हैं, बस ये लिख लो वर्टिकल कॉलम, और हॉरिजॉन्टल रो होती है, वर्टिकल कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल रो होते हैं। फिर रो को हम रिकॉर्ड बोलते हैं, रोज को हम रिकॉर्ड बोलते हैं, और कॉलम को हम फील्ड बोलते हैं। आगे देखो, फील्ड कंटेन सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये देखो जो मेरी ये फील्ड बन रही है, ये सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, नेम है तो नेम है, मार्क्स है तो मार्क्स है, और जो रो है हमारी, रो के अंदर इंफॉर्मेशन है पर वो अलग अलग पर्सन। तो देखो क्या कहता है, फील्ड कंटेन सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रो रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ। क्लियर है ये? अगले पे चलूं, क्वेरी। क्वेरी आर यूज्ड to ask any specific or detailed question to your database. It helps to retrieve and compile the data from two different tables that meets a specified criteria. क्या कहना चाह रहा है, देखते हो, कोशिश करते हैं इसको करने की। चलो एक दो बच्चों के नाम और लिख लिया, श्याम 80, मोहन 90। मान लो मैंने ये मार्क्स लिख दिए, मैं एक और क्रिएट करता हूँ टेबल, एक तो ये टेबल है ही मेरी, एक और टेबल बनाता हूँ। पहले इसके अंदर क्या क्या मेरे फील्ड्स होंगे, इस टेबल को 22 कर देता हूँ, आईडी रहने दो, नेम रहने दो, नेम वही शॉर्ट नेम आ जाएंगे, और नेम के साथ मार्क्स भरे देना, या क्या भरूं, स्टेट भर देता हूँ, स्टेट शॉर्ट टेक्स्ट, बस ये तीन चीजें भरता हूँ। अब ऐसा करता हूँ, इसमें से ये नेम तो सारे कॉपी हो जाते हैं, मुझे नहीं पता कॉपी होते हैं कि नहीं होते, नहीं तो भरने पड़ेंगे नेम, आर्यन राम श्याम मोहन, आर्यन, स्टेट मान लो दिल्ली, राम कहाँ, क्या राम भगवान, अयोध्या, यूपी मान ले, श्याम मथुरा, मोहन हरियाणा मान ले, हरियाणा मान ले। ठीक है, मैंने ये 4 स्टेट डाल। अब देखो मेरे दोनों डाटा अलग अलग पेज पर है, अब मुझे कंपाइल चाहिए सारा डाटा, तो मैं क्या यूज करूंगा, क्वेरी यूज करूंगा, क्वेरी यूज करूंगा। क्रिएट पे गया, यहाँ पे देखो ये रही क्वेरी, क्वेरी ऑप्शन, तो मैं जाऊंगा क्वेरी डिजाइन पर। अब मैं करूंगा टेबल नंबर 21 भी लूंगा और टेबल नंबर 22 भी लूंगा, दोनों मेरी टेबल आ। टेबल नंबर, इससे मुझे क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए, नेम के साथ मुझे इधर से भी मार्क्स भी ले लो, चलो सारा इकट्ठा कर लो,
मार्क्स भी ले लो। इधर से भी नेम चाहिए और उसका स्टेट चाहिए। नेम, नेम आ गया और यहाँ पे हमारी स्टेट आ गई। डबल क्लिक इससे हो नहीं रहा। तो ये चारों हो गई। आओ इनको रन करते हैं, देखते हैं दोनों मर्ज हो पाएंगे कि नहीं हो। देखते हैं लेट्स दोनों होते हैं। तो देखो ये मेरे मर्ज हो गए। मेरा कुछ डाटा में कुछ गड़बड़ हो गई क्योंकि इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। आर्यन दिल्ली, क्योंकि 2 बार मैंने नेम ले लिया था। मेरा यहाँ से उसने नाम उठा लिया और यहाँ से मेरी स्टेट इस तरह से गया। यहाँ से वो उठा ली, यहाँ से वो उठा ली और मुझे क्वेरी दी। तो देखो क्वेरी में वो क्या डिफाइन करता है। क्वेरी आर यूज्ड टू आस्क एनी स्पेसिफिक और डिटेल्ड क्वेश्चन टू योर डेटाबेस। इट हेल्प टू रिट्रीव एंड कंपाइल द डाटा फ्रॉम 2 डिफरेंट टेबल। बस ये नोट कर लो, इट हेल्प टू रिट्रीव एंड कंपाइल द डाटा फ्रॉम 2 डिफरेंट टेबल that meets a specified criteria। ये वाली लाइन नोट कर लो, बाकी नोट करने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैंने वी लुकअप और एच लुकअप आपको बताया था वो भी तो ऐसे करा था मैंने। दोबारा बताऊं एक बार, वी लुकअप एच लुकअप बार बार तो आना ही है। सेम वही तो करा था मैंने, वो भी तो क्वेरी हो गई एक तरह से। मैंने क्या करा था, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा दोनों को मर्ज करके एक जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो निकाल ली मैंने। तो वो यही तो चीज हो गई। यहाँ पे मार्क्स अगर सपोज करो इंग्लिश के भी मैं भर देता हूँ, एक और बता देता हूँ 98, 96, 95, 94 ये मार्क्स आए। अब मुझे इस वाली शीट पे चाहिए कार्तिक और मुस्कान के मार्क्स। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, कितना डाटा चाहिए, ये 2 डाटा चाहिए, ये आपको आएगा क्वेश्चन, ये 2 डाटा चाहिए। कहाँ से डाटा देखना है आपको, यहाँ से डाटा देखना है। ये सारे डाटा में से ढूंढो मुस्कान और कार्तिक का नाम, कॉमा कौन सा डाटा उस वाले कॉपी में फॉरवर्ड करना चाहते हो। तो मैं ऐसे चौथे वाला डाटा करना चाहता हूँ इंग्लिश, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज 95 आ गए। और अगर मुस्कान के भरूं तो उसके भी अपने आप आ जाए। मैं अन्य आ रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है शायद इसमें, अन्य क्यों आ रहा है, दोबारा डालूंगा तो आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से आपका डाटा फिल आउट। अगला देखो क्या कहते हैं, फॉर्म। फॉर्म गिव्स डायरेक्शन टू द पीपल अबाउट हाउ टू एंटर डाटा करेक्टली। ये क्या होता है, अगर मुझे किसी और से पर्सन से भरवाना हो डाटा तो मैं उसको फॉर्म दे दूंगा कि भाई तू फॉर्म फिल कर ले। जैसे देखो अगर मैं तुमको बोलूं कि यार डाटा इस तरह से फिल आउट करो तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। पर अगर मैं यहीं पर फॉर्म पे चले जाऊं, क्रिएट, देखना फॉर्म कहीं आ रहा है लिखा हुआ, ये रहा फॉर्म। अगर मैं फॉर्म पे जाऊं तो आपका बेसिक फॉर्म बन के आ जाएगा, उसको आप आराम से भर सकते। आर्यन आ गया, मार्क्स आ गए, फोन नंबर आ गया, अपने भरते चलो। जैसे यूजली फॉर्म भरते हो ऐसा फॉर्म बन जाएगा। तो फॉर्म से डाटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हो, डाटाबेस को फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका आराम से, तो इसको बोलते हैं फॉर्म। लिख लो हल्का सा, इसमें क्या लिखोगे, फॉर्म गिव्स डायरेक्शन टू पीपल अबाउट हाउ टू एंटर द डाटा करेक्टली। बस बस हाउ टू एंटर द डाटा करेक्टली, पहली लाइन ही काफी है। लास्ट इज रिपोर्ट। इसकी पहली लाइन लिख लो, रिपोर्ट अलाउ यू टू गेट योर डाटा प्रिंटेड इन प्रिंटेड फॉर्म। अगर मुझे प्रिंट निकालना होगा तो मैं रिपोर्ट बना के प्रिंट निकालूंगा। मैं ये भी दिखा देता हूँ, जिस पे लैपटॉप है वो घर पे बैठे हुए हैं, वो आराम से बस साथ साथ कर भी ले, वरना कल यहाँ पर ऑफलाइन आ जाना, एक बार मैं साथ के साथ करा लूंगा। एक बार अपने आप क्लिक कर लोगे ना तो थोड़ा बहुत तो याद रह जाएगा कि इसमें था क्या, वरना ऐसे ओरली बिल्कुल नहीं याद रहने वाला। देखो रिपोर्ट ढूंढो, कहाँ, ये रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में क्या आएगा, प्रिंट आउट निकालने के हिसाब से आपका डाटा आ जाएगा। ये देखो इस तरह से अब आराम से प्रिंट आउट निकाल सकते, आपका ये सब आ गया। और भी जितने भरोगे उतना आपका आराम से प्रिंट आउट। तो इस हिसाब से रिपोर्ट, तो रिपोर्ट प्रिंट आउट के लिए होता है, फॉर्म भरवाने के लिए होता है, और क्या था हमारा, क्वेरी थी हमारी 2 टेबल को मर्ज करने के लिए होती है। टेबल के अंदर हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली डाटा को फिल आउट करते हैं। कुछ कीवर्ड्स और लिख लो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां जहां अटके
एच लुकअप से हॉरिजॉन्टल लुकअप मारते हैं, अभी मैं वर्टिकल मार रहा था, वो हॉरिजॉन्टल मारी, बी से हो गया वर्टिकल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप। डाटाबेस फ्रंट एंड, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। सुने ये दो नाम, बैक एंड, यार मुझे बैक एंड की नौकरी मिली है, मुझे फ्रंट टेक्स्ट की नौकरी मिली है, सुने ये नौकरियों के नाम ऐसे बोलते हैं लोग। फ्रंट डेस्क क्या होता है बच्चों, जहां पे कस्टमर से डायरेक्टली डीलिंग होती है। जैसे आप होटल में जाते हो तो जो रिसेप्शन होती है उनकी हमेशा फ्रंट डेस्क की जॉब हो। बैकएंड की होती है जो पीछे खाना बना रहे हो, जो पब्लिक डीलिंग नहीं होती, पीछे पीछे से काम कर रहे हो। ऐसे डाटा में जो यूजर इंटरफेरेंस है वो फ्रंट एंड का काम हो गया, फ्रंट एंड का काम हो गया। मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ या अपने, आप जब अपने फोन खोलते हो तो जो फ्रंट में आप स्क्रॉल करते हो दैट इज फ्रंट एंड। आपको कितना यूआई अच्छा मिल रहा है वो फ्रंट एंड का काम हो गया। और बैक एंड का काम क्या हो गया, पीछे का जो प्रोसेसर काम कर रहा है वो बैक एंड हो गया। तो ये हमारे को यूजर इंटरफेरेंस दैट इनेबल एक्सेसिंग टेबुलर स्ट्रक्चर और रो डाटा, बस बेसिकली यूजर इंटरफेरेंस लिखोगे इतने से काम चल जाएगा तुम्हारा। और बैकएंड हो गया जो पीछे पीछे काम कर रहा हो। फिर सर्वर डाटाबेस, सर्वर डाटाबेस, सर्वर डाटाबेस, देखो अभी तक हम जो डाटाबेस पढ़ रहे थे, ये जो मैंने ये बनाया ये मेरे लैपटॉप में सेव होगा, ठीक है, ऑनलाइन तो नहीं जाएगा ना, ये मेरे लैपटॉप पे तो सेव होगा ना। एमएक्स एक्सेल की जितनी भी फाइल है मेरे पास जो पड़ी हुई है, जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, ये जो भी मेरा ये डाटा है, बंदी हो गई, कोई नहीं। जो मेरे ये सारी फाइल सेव है ये मेरी ऑफलाइन सेव है, तो अभी तक हमने ऑफलाइन पढ़ा था। सर्वर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऑनलाइन डाटाबेस कौन कौन से जो ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड। बड़ी बड़ी कंपनी तो ऑनलाइन यूज करती है ना, ताकि दिल्ली वाले को हरियाणा की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हरियाणा वाले को गोवा की मिल जाए, सबको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हाँ गूगल डॉक्स बोलते हैं बेसिकली उसी टाइम से। अब ऑनलाइन डाटाबेस यूज क्या होता है इसके अंदर, इस मशीन रनिंग डाटाबेस। अब सर्वर पे डाल रहे हो बेसिकली, जीमेल गूगल इन सब पे डाल रहे हो। सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड टू प्रोवाइड डाटाबेस सर्विसेज। कभी कभी वेबसाइट बनाने की कोशिश करी है, नहीं बनाने की कोशिश करी, मैंने करी थी एक बार वेबसाइट बनाने की कोशिश, तो मेरे को क्लाउड खरीदना पड़ा था उसमें, तो होस्ट गेटर, शायद होस्ट गेटर थी, उससे मैंने खरीदा था क्लाउड स्टोरेज। आते नहीं रहते, धोनी ऐड करता है शायद उसकी होस्ट गेटर की। गो डैडी की करता है। तो GoDaddy की कहता है, हाँ GoDaddy या HostGator ये दो ही है। तो इससे आप अपना वेबसाइट का डोमेन नेम लेते हो, फिर उसके बाद आप आगे चलकर अपना क्लाउड भी लेते हो। देखो यहाँ पे इनके ये सारा वर्डप्रेस से बेसिकली आपकी वेबसाइट बनती है, वर्डप्रेस से बनाती है। ये क्लाउड होस्टिंग आ गई, यहाँ पे देखो आपका सारा डाटाबेस सेव है। तो ये इनके रेट्स हैं, इसमें यही चीजें मिलेगी, ये रेट्स है मंथली बेसिस, तो ये आपको पे करने, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऐसे अगर आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डाटा सर्वर मिल रहा है, कौन कौन सी कंपनियां जो ये प्रोवाइड करती है, ओरेकल सबसे फेमस है, बहुत सारी कंपनी में लगती है, IBM DB2, इन्फॉर्मिक्स एंड माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर, शायद मेरे वाले एक्सेस में आ जाए XQL सर्वर, अभी दिखा, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर। SQL की फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। पता नहीं बेफालतू में डाल दिए तुम बच्चों के जान, वैसे सिलेबस का कम था
ये और पकड़ा दिया। आगे चलो, ये बेसिकली इनके ना नाम एक बार रीड आउट कर लेना। वो क्या करेगा, 3 नाम यहाँ से उठा के दे देगा, एक नाम बाहर का दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा सर्वर डाटाबेस नहीं। तो हल्के से नाम रीड आउट कर लेना। ओरेकल है, आईबीएम उससे याद कर लेना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन शायद आईबीएम की फुल फॉर्म होती है। और इसका DB2 होगा कोई। इनफॉर्मिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल हो गया। एसक्यूएल तो ये एक्सेस वाला ही है, हम जो यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, हम एक्सेस यूज करेंगे डाटाबेस के लिए, ये एक्सेस भी याद रखना। ठीक है, ये फ्रीली अवेलेबल है, इसमें भी शायद ऑनलाइन हम सेव कर सकते हैं, कहीं तो ऑप्शन होता होगा इसको सेव करने का, डाटाबेस को ऑनलाइन। तो एसक्यूएल पे सेव होगा। एसक्यूएल की फुल फॉर्म मैंने आपको लिखवा ली, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आगे आ जाओ, कुछ कीज के बारे में लिख लो। एक्सेस के अंदर मैं थोड़ा एक्सेस की बातें बता रहा हूँ, बस थोड़ा सी रह गया। प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की मैंने आपको भी बताई थी, वो जो चाबी सी दिखाई थी मैंने प्राइमरी की, उसको कहते हैं प्राइमरी की इज द कॉलम दैट कंटेन, मैंने उसके अंदर आईडी रखी थी आपको याद हो तो, कंटेन वैल्यूज दैट यूनिकली आइडेंटिफाई each row in a table. Primary key is the column that contain value that are uniquely identify each row in a table. मतलब क्या कहना चाह रहा है ये देखो, अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं, पहले तो इसमें ना यहाँ पे डिजाइन पे जाना पड़ता है, टेबल नंबर 1 ही रख दो। देखो ये की बन गई, तो आईडी मेरी इस वक्त की बन गई है। ऑटो नंबर मैंने सेट कर दिया, अपने आप इसमें नंबर पड़ता रहेगा। अगर मैं ऑटो नंबर छोड़ दूं या कुछ नंबर ही कर दूं, छोड़ो तो नंबर ही कर दो, तो देखो आईडी मैंने भरा, आईडी के बाद क्या भरोगे, नेम भर लो। ठीक है, नेम जो हो गया वो शॉर्ट आंसर में आ जाए, एक सेकंड में दिखाता हूँ। फिर उसके बाद मार्क्स भर लो, मार्क्स आपके जो हो जाएंगे वो नंबर्स में आ जाएंगे। इसको सेव करके इस वाले व्यू में आ जाओ। देखो अब आईडी मैंने भरी, आईडी सपोज करो मैंने दे दी 200, नेम दे दिया, या चलो अपना रोल नंबर बताओ, क्या था तुम्हारा बोर्ड का रोल नंबर याद है, 200 ले लो, छोड़ो, कार्तिक का नंबर 200 था। अब देखो अगर मैं ये 200 दोबारा डालूं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि यूनिक है। ऐसा मत कर, यस कर रहा है, देखो इसमें लिखा आ गया, देखो उसने आगे एक्सेप्ट नहीं करा। These changes you requested to the table were not successful because they would create duplicate value. वो दोबारा से वैल्यू क्रिएट कर देगा, इसलिए आप ये डाटा नहीं भर सकते। आगे आपको तो देखो यही तो कहना चाह रहा था जो मैंने आपको लिखवाया। प्राइमरी की इज द कॉलम दैट कंटेन वैल्यू दैट आर यूनिकली आइडेंटिफाइड, वो रिपीट नहीं हो सकती वैल्यू, उसमें प्राइमरी की डल गई। क्लियर है प्राइमरी की क्या हो गई। अगर लिखो कॉमन फील्ड, कॉमन फील्ड को की फील्ड भी बोलते हैं, की फील्ड भी बोलते हैं। इट इज अ फील्ड, इट इज अ फील्ड existing in 2 or more table allowing you to match record. बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं व्यू लुकअप लगा रहा था, एच लुकअप लगा रहा था, उसके अंदर देखो कोई ना कोई तो कॉमन फील्ड होगा जिसके बेसिस पे मैं मैच कर रहा था, कोई ना कोई कॉमन फील्ड था ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा कॉमन फील्ड क्या था, कार्तिक और मुस्कान इस शीट पे भी है और कार्तिक और मुस्कान इस शीट पे भी है, तो ये कॉमन फील्ड है, इनको बोलेंगे की फील्ड। अगर ये कॉमन नहीं होते तो ये सर्च कैसे कर पाता आगे का रिजल्ट, तो कोई ना कोई सिमिलैरिटी तो चाहिए, उनको बोलते हैं की। देन उसके बाद फॉरेन की, फॉरेन की क्या होती है, एक ऐसा कॉलम जो नॉर्मल है एक शीट में और प्राइमरी की है दूसरी शीट। प्राइमरी की इज
फील्ड इन वन टेबल। बेसिकली नॉर्मल फील्ड का मतलब कॉलम हो गया ना, मैंने बताया था कॉलम इज फील्ड इन वन टेबल एंड प्राइमरी की इन अनदर टेबल। एक टेबल में आपने उसको नॉर्मल बना रखा है, दूसरे टेबल में उसको की फील्ड बना रखा है, तो दिस इज फॉरेन की। नॉर्मलाइजेशन, बस 2 वर्ड और बताने हैं, फिर डाटाबेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी खत्म। इसमें पे रोल है, वो मैं अगली यूनिट के साथ सिखाऊंगा, इस यूनिट के साथ सिखाऊंगा। नॉर्मलाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस of organizing data in a database to avoid duplication. डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए हम नॉर्मलाइज कर देते हैं अपने डाटा। लास्ट थोड़े से रूल्स बताऊंगा फील्ड नेम के, जो मैंने आपको भी बताए भी दिए थे। फील्ड नेम कैन बी अप टू 64 करेक्ट। जो फील्ड नेम होता है वो 64 करेक्टर तक का हो सकता है। मतलब जब मैंने यहाँ पर 202 कर, जब मैं गया फील्ड नेम यहाँ पे भरने लगा, तो ये मैं 64 डिजिट से ज्यादा भर नहीं सकता, मैक्सिमम 64 ही जाएंगे। बस यहाँ पे आके रुक गया, आगे वो मना कर रहा है नहीं भर सकते। तो ये टोटल 64 नंबर है, इससे ज्यादा आप नहीं भर सकते। तो पहला तो रूल ये हो गया, फील्ड नेम कैन बी मोर देन 64। सेकंड, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ any letter, space or special character except period, that is dot, exclamation point, it's एक और इसके अंदर ब्रैकेट। ब्रैकेट मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट भी नहीं डाल सकते इसके अंदर, ब्रैकेट भी नहीं डाल सकते। इट कैन नॉट बिगिन विद स्पेस, स्पेस के साथ भी आप नाम नहीं शुरू कर सकते। फील्ड नेम कैन हैव अंडरस्कोर, क्योंकि वो भर दिया था मैंने। फील्ड नेम कैन हैव अंडरस्कोर, बोलते हैं SCORE, यही बोलते हैं अंडरस्कोर, देख लो यार उसको, अंडरस्कोर, हाँ अंडरस्कोर ही बोलते हैं, ठीक है अंडरस्कोर ही बोलते हैं। इट कैन हैव अंडरस्कोर, खत्म, फिनिश। देखो एक बार तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ हमने क्या क्या कर लिया टॉपिक, क्योंकि देखो इसमें ज्यादा पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, लिमिटेड जितना करोगे अपने मेन फोकस पे रखो, ये आएगा। तो बस यही ऐसी चीज है जो तुम्हें दूसरे बच्चों से आगे ले जाएगी, क्योंकि कोई मुश्किल क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पर तुम्हें थोड़ी बहुत ही नॉलेज है तो तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो थर्ड में, इसमें जो डाटाबेस में, देखो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट सारा पढ़ लिया। टेबल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्वेरी, दो चीजों को मर्ज करके करना है। फॉर्म भरवाने के लिए होता है, रिपोर्ट प्रिंट आउट के लिए होता है। बस इतना ही याद रखना है आपको, इसमें कुछ। क्रिएटिंग डाटा टेबल फॉर अकाउंटिंग थोड़ी सी मैंने क्रिएट करके भी बता दी। कल अपने अपने लैपटॉप लेके आना, थोड़ी सी तुमसे भी बनवा लूंगा एक दो, तो तुम्हें और अच्छे से याद हो जाएगा। यूजिंग क्वेरी, कहाँ क्वेरी यूज करेंगे, कहाँ फॉर्म यूज करेंगे, कहाँ रिपोर्ट यूज करेंगे, वो तो मैंने डेफिनेशन में वही याद करवाया कहाँ का यूज। एप्लीकेशन ऑफ दी PMS इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सच एज शेयर होल्डर्स फंड, ये सब मैं तुम्हें इनके साथ बताऊं, स्प्रेडशीट और एक्सेल को दोनों को एक साथ कैसे यूज करें।
अगला एक्सेल है, एक्सेल में कितने फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे तुम्हें भी नहीं। आओ बुक के ऊपर, बुक निकालो, आओ देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी पी लेता हूँ, निकालो। पेज नंबर 186, ऑनलाइन वाले तुम्हें भी रिस्पॉन्ड करना है। घर पे ना ये वाली वीडियो दोबारा चला के अगर वहीं पे ऑन ऑपरेट कर सकते हो तो एक बार करके देख लें। अगर है घर पे है तो यूज कर सकते हो उसे, यूज हो रहे हैं ना, घर पर एक बार करना और एक बार ना ये वीडियो चला देना, यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो फिर एक बार ना दोबारा प्रैक्टिस कर लेना। एक अपने हाथ से हल्का हल्का कर लोगे ना तो बहुत सही रहेगा, वरना पक्का भूल जाओगे। आज आता है 10 तारीख 20 तारीख को फिर भूल जाओगे। और पेपर से पहले एक बार वीडियो जरूर देख के चले आना, कंप्यूटराइज्ड वाली, बाकी देखो ना देखो, क्योंकि ये नया है एकदम, तो बस हमें हल्का हल्का एक बार रिवाइज हो जाए, उतना ही काम चलाना है। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगी। गप्पे लड़ाने बैठे हैं। हाँ ज्यादा नहीं, डाउट नहीं लूंगा, आ जाओ, जल्दी फ्री करूंगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निकालो जल्दी से। पेज नंबर 186, ऑनलाइन वाले तुम भी रिस्पॉन्ड करते रहना सारे, क्या होगा पता तो लगे तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। TPMS does not serve as a tool for which of the following? ऑर्गेनाइज करता है, क्रिएट तो हम करेंगे, वो थोड़ी करेगा, प्रोसेस वो करेगा, रिट्रीविंग क्वेरी वो निकाल के दे देता है, बट क्रिएटिंग डाटा वो थोड़ी क्रिएट कर सकता है। डाटा तो मैं ही क्रिएट करूंगा, उसका काम थोड़ी है डाटा क्रिएट करना। Which of the following is not a component of MS Access? MS Access, हाँ, CAS, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम अलग चीज है, ठीक है। देखो MS Access इज द डाटाबेस और CAS में टैली आ गया, दोनों अलग अलग चीजें। DAS is an interactive program of a database application, फ्रंट एंड में आप एप्लीकेशन इंटरेक्टिव करोगे ना, यूजर इंटरफेरेंस मैंने आपको बताया था। Which of the following is not an advantage of server data? Oriented toward multiple user, बिल्कुल है। Ensure reliability, बिल्कुल है, लैपटॉप पे तो रिलायबिलिटी रहेगी कंप्यूटर पे। Cheaper than desktop database, नहीं, महंगा है। अगर आप ऑनलाइन में जाओगे क्लाउड लोगे तो मैंने अभी आपको क्लाउड के रेट ही दिखाए थे, कितने थे देखे थे हमने रेट। मैंने डाटाबेस का भी वो हट गया मेरा, या हो कहीं, जो GoDaddy पे तो डोमेन मिलता है, मैंने हॉस्टगेटर दिखाया था ना आपको, ये तो डोमेन नेम लेने का है ऑनलाइन। मंथली देखो कितना चार्ज कर रहा है ये वेब होस्टिंग के, देखो 79 रुपीज पर मंथ, 199, 249 और 349, ये सबसे चीपेस्ट रेट है। और अगर मैं ऑनलाइन यहाँ पर सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे अपने आप, तो फ्री है। तो क्या कह रहा है, चीपर देन डेस्कटॉप डाटाबेस, फॉल्स, महंगा है भाई, बहुत महंगा है। फिफ्थ, which is not a consideration that need to be assessed before acquiring a database, not a consideration that needs to be assessed। एक मिनट दोबारा पढ़ूंगा, समझ आया क्वेश्चन। which is not a consideration, consideration नहीं है,
Who will use the database? ये तो कंसिडरेशन है, कौन यूज करेगा. What hardware and operating system is available? ये भी हमें देखना पड़ेगा. Whether database will be used for other application? ये भी देखना पड़ेगा. All will be considered. लेकिन इसका आंसर none of these है क्या? फिफ्थ का एक बार none of these. हाँ, कौन सा कंसिडरेशन नहीं करोगे आप? सारे कंसिडर करोगे. none of the above. देखो आंसर यही है. फिफ्थ का none of the above. Which of the following is not a type of database server? Oracle लिखवाया था, IBM मैंने लिखवाया था, SQL भी लिखवाया था, IDB. SQL MS Access का है, आगे का फर्दर ऑनलाइन वाला जो. The fundamental building block of a database are tables. बेसिकली टेबल के बिना तो काम चलेगा ही नहीं ना. सबसे पहले तो आपको टेबल ही बनानी पड़ेगी. जो क्वेरी है वो विद द हेल्प ऑफ टेबल ही तो कर रहा हूं मैं. जितनी भी क्वेरीज और ये सब बना रहा हूं आगे, टेबल की सबसे पहले तो टेबल ही बनेगी. पूरे आंसर ही ऑनलाइन वाले रिस्पॉन्ड करो भाई. आर्यन, गौतम, कनव, कशिश, परिधि. यस सर हो रहा. थोड़े आंसर भी बोला करो परिधि. आओ देखो 8. द कॉमन फील्ड used in the relationship between table are called. ऑनलाइन वाले बोलो. की फील्ड. की फील्ड, बिल्कुल की फील्ड. की फील्ड मैंने आपको लिखवाया भी था. कॉमन फील्ड है जो 2 फाइलों में होनी चाहिए. एम्प्लॉय नेम अपीयर इन द टेबल ओनली वंस. एक बार कोई चीज लिखनी है तो वो कौन सी की में लिखी जाती है? प्राइमरी की. प्राइमरी की विल बी यूज्ड. ऑनलाइन वाले भी बोलते रहे करो. एम्प्लॉय नेम अपीयर इन अ टेबल इन मल्टीपल रो. अलग अलग जगह अलग अलग रो में दिखा रहा है वो, तो वो कौन सी की थी? अरे जिसमें एक में नॉर्मल थी और एक में प्राइमरी बन जाती है, यानी अलग अलग जगह लिख रहे हैं. कौन सी की थी वो? फॉरेन की. एक बार इसका आंसर चेक करना. क्योंकि की फील्ड होगा नहीं, प्राइमरी की होगा नहीं, रिकॉर्ड होगा नहीं. फॉरेन की है ना. चलो 11. Duplication of information in a database is avoided by the process of normalization. देखो ज्वाइनिंग जो है ना, ज्वाइनिंग क्या होता है बेसिकली, जब मैंने एक ही डाटा बनाया और दूसरे डाटा को जब मैं वो यूज कर रहा था, आपका क्वेरी यूज कर रहा था जब मैं, तो उसके बीच में जो ग्रुपिंग होती है ना, उसको ग्रुप ज्वाइनिंग बोलते हैं. मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूँ. क्रिएट टेबल. जैसे मैंने एक और टेबल बनाई. टेबल में अब की मैंने एच टेबल का नाम रखा. इसके अंदर मैं सपोज करो एम्प्लॉय का डाटा लेता हूँ. एम्प्लॉय नेम शॉर्ट में आ गया, उसकी सैलरी, ये नंबर्स में आ गया. मैंने ये 2 डाटा लिया. ठीक है, मैंने भर दिया. सपोज करो इसका नाम रखा राजा, इसकी सैलरी लग लिया 40,000 पर मंथ. एक का नाम रखा गोपाल, इसकी सैलरी रख लो 1 लाख रुपीज. ठीक है, 2 नाम रख लिए. इसके अंदर भी 2 नाम रख लो, राजा. इसके मार्क्स आ गए थे 40,000 सैलरी थी ना, 40 मार्क्स आए थे. 40% मार्क्स आए. ठीक है, और इसको रख लो सेकंड को गोपाल, इसके 70% मार्क्स आए. तो ये 2 मैंने रख लिए. अब जब मैं इसके बाद जब मैं क्रिएट करके क्वेरी बना रहा था, ये रख क्वेरी. जब मैं क्वेरी बना रहा था मैंने यहाँ पे एच नंबर टेबल भी ले ली और टेबल नंबर 1 भी ले ली. अब जब मैं इनको ये कर रहा हूँ ना दोनों को, इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग. इनको बोलेंगे ज्वाइनिंग. यहाँ से ये लो, यहाँ से ये लो. ये देखो, ये मैंने लाइन बना दी. आईडी और नेम के बीच में जो लाइन बन रही है ना, दिस इज ज्वाइनिंग. दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि मैं यहां से आईडी ले रहा हूं और यहां से नेम ले. नीचे भी भरना भी पड़ेगा आईडी और नेम. इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग. सेविंग तो सेव करना हो गया और रिक्वायरमेंट एनालिसिस. आगे देखो, अगले क्वेश्चन आ गया. मैचिंग ऑफ रो इन 2 डाटाबेस टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्राइमरी एंड फॉरेन की इज कॉल्ड ज्वाइनिंग. अब ये ज्वाइनिंग ही तो कर रहा था, आईडी और उसको लेकर ज्वाइनिंग हो गया. SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चरल क्वेरी
लैंग्वेज। गौतम बोलो भाई, लेट आवाज तो नहीं जा रही मेरी तुम पे? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। ओके सर, बोलते हैं। हाँ बोलो, अगला बोलो आंसर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर दैट कैन बी यूज्ड इन राइट अ फील्ड नेम इन एक्सेस। 64। 64। अगला आर्यन यादव, आप बोलो। द पंचुएशन कैरेक्टर दैट कैन बी यूज्ड इन द फील्ड नेम इज। कौन सा यूज कर सकते हो पंचुएशन? ब्रैकेट यूज कर सकते हो? खेल रहा है। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड। आगे, द एक्जिस्टेंस ऑफ डाटा इन अ सेकेंडरी फील्ड इज। सेकेंडरी फील्ड मतलब प्राइमरी तो हो गया, सेकेंडरी जैसे ये देखो, दिस इज प्राइमरी फील्ड, इधर तो डाटा कंपलसरी भरना ही भरना है, ये हो गया सेकेंडरी फील्ड। इसमें डाटा देखो, नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड, ऐसा तो नहीं है। रिक्वायर्ड एंड मस्ट बी यूनिक, यूनिक तो हमें जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड बट नीड नॉट टू बी यूनिक, होना जरूरी नहीं है। यहां पर देखो, अगर मैं नहीं भरूंगा तो पॉपअप आ जाएगा, आगे मेरे को जाने नहीं देगा। ठीक है, दूसरा नहीं, प्राइमरी जिसमें की डली हुई है वो यूनिक होना चाहिए। इसमें तो मैं देखो राजा दोबारा भर देता हूं, एक और राजा है मेरा एम्प्लॉय, क्या दिक्कत है? दो नाम के बदले नहीं हो सकते? पर ये प्राइमरी की जिसमें डल गई, इसमें मैं 3 दोबारा नहीं डाल सकता। देखो 3 दबी नहीं मेरी 3, इसमें मैं डाल ही नहीं सकता 3, क्योंकि यूनिकनेस खत्म हो गई। इसके अंदर दोबारा डाल दो राजा, क्या दिक्कत है? एक और राजा है, इसके 1 लाख है, आराम से सब। पर की, प्राइमरी की कैन नॉट बी यूनिक। तो देखो क्या बोलता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा इन अ सेकेंडरी की। समझ आ गया? तो इट इज रिक्वायर्ड बट नॉट यूनिक, यूनिक नहीं होना चाहिए। 17, dash may be used to obtain a well formatted printable data. कनव, printable data। यहाँ ऑफलाइन वाले सारे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमने मेरे 10-12 बच्चे बैठे हैं, सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिपोर्ट। रिपोर्ट, वेरी गुड। चलो 18, रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस टेबल इज। रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस टेबल इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल था रिकॉर्ड और फील्ड था हमारा वर्टिकल। DBMS इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो कनम ने बताया था, कल आया था उसका। 20, in MS Access, data oriented tabs comprising of command and feature are placed in the standard area which is called। फाइल तो नहीं है, प्रिंट प्रीव्यू भी नहीं है, ज्वाइन भी नहीं है। रिबन सा आ रहा है नया सा वर्ड, इन्हें रिबन है क्या? रिबन है। देखो फाइल तो ये होती है, फाइल इसके अंदर थोड़ी आएगा कुछ, ये क्या कहता है, कमांड और फीचर। इसके अंदर तो सेव एज, प्रिंट एज और इसके ऑप्शन होते हैं। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? कंट्रोल पी से जो आता है, दिस इज प्रिंट प्रीव्यू। जैसे एक्सेल में दिखाता हूँ, ये मेरा प्रिंट प्रीव्यू आ गया कि ऐसे तुम्हारा प्रिंट निकलने वाला है, कंट्रोल पी से आ जाता है। ज्वाइन, ज्वाइन अभी मैंने आपको बताया था, ये ज्वाइन होता है, करके दिखाया था ना ये क्वेरी के अंदर, ये भी नहीं हो सकता। तो रिबन नहीं बचा, तो रिबन इसका आंसर है। और रिबन में नोट कर लेना, रिबन की डेफिनेशन होती है टास्क ओरिएंटेड टैब कंप्रोमाइजिंग ऑफ कमांड एंड फीचर। The accountant did not enter any extension to the file he created on MS Excel. What will be the system generated extension of the file? कल जैसे मैंने बताया था ना, हाँ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट एक्सटेंशन जो डिफॉल्ट होगा वो अपने आप डलता है। सिंपल सी बात है यार, कल मैंने बताया था कोई भी सेटअप फाइल होता है उसका exe होता है, पेंट फाइल का शायद png होता है, आपके म्यूजिक का जो सॉन्ग्स होते हैं उसका mp4 होता है ना, ये सारे होते हैं। तो ऐसे MS एक्सेल का करोगे, एक्सेल का शायद XLS होता है, कोई भी एक्सेल फाइल होता है अगर आप उसका एक्सटेंशन सेव नहीं करते, जैसे एक्सेल फाइल है तो इसका XLS होता है, ये रहा XLXX होता है, ये आखिरी में आ गया एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन होता है। और अगर वर्ड का करोगे तो वर्ड का हमारा डॉक्स होता है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। और अपना MS एक्सेस का वहीं पे लिख लो डॉट ACCBD, दिखा देता हूं, इसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट ACCDB,
ये उसका है एक्सेस का, क्योंकि हम डाटाबेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं ना, उसका ये डिफॉल्ट एक्सटेंशन हो, हर एक की अपनी अपनी एक्सटेंशन हो। डॉक्यूमेंट का डीओसी होता है, डॉक्स। जैसे मुझे इसको सेव करना है ना, मैं अगर डेस्कटॉप पे सेव करने लगा तो ये देखो जेपीजी होता है या पीएनजी होता है। देखो जब मैं कह ना एक्सेल पे, देखो तो यहाँ पे ये सारे आ गए, इन सबके सीएसवी होता है कॉमन इसका जो मैं यूज करता हूँ, सीएसवी होता है, एक्सेल का अपना आ गया, पीडीएफ होता है, पीडीएफ एक्सटेंशन पीडीएफ होता है ना, तो ये सारे एक्सटेंशन होते हैं। आगे HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, शायद वेब का हुआ है ये HTML एक्सटेंशन। एप से तो फाइल हो गया, डी से डॉक्यूमेंट हो गया, पी से पता नहीं क्या होगा, क्या होती है तुम बताओ? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। डॉक्यूमेंट तो सही बोला यार, ऐसे तो मत करो। आगे चलो 22, द टूल दैट गाइड द यूजर थ्रू क्रिएशन ऑफ डाटाबेस एंड क्वेरीज एंड फॉर्म इज कॉल्ड। स्प्रेडशीट नहीं होगा, स्प्रेडशीट तो क्या गाइड करेगी? डीबीएमएस में तो हम करते हैं, एसक्यूएल इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस, इसका एग्जांपल ये है। तो विजार्ड बचा, विजार्ड ही होते हैं। हेल्प विजार्ड यूज करें, कभी विजार्ड आते हैं मेरे से, अलग अलग जब एक्सटेंशन खोलती हो तो विजार्ड्स आते हैं ना, जब कभी गेम में डाउनलोड करते हो आते हैं। क्लैश ऑफ क्लैन में भी है, क्लैश में भी है, मैं भी खेलता हूँ। ये वो वाले विजार्ड नहीं है, हेल्प नहीं करेंगे ये, इनका डैमेज पर सेकंड बेकार है। ये देखो जैसे इसके अंदर ना, ये देखो क्रिएट पे जाओ, ये देखो क्वेरी विजार्ड, ये हेल्प करेगा आपको बनाने में। और ये कुछ विजार्ड्स होते हैं इस तरह से, ये आपके हेल्प करते हैं कैसे कैसे बना। यहाँ पे एक्सेल में ये सब हो जाएंगे जो आपके हेल्प। आगे एक दो और करते हैं, बस करते हैं। The width of the column in a database table can be set to accommodate the longest entry by using व्यू काटो, टैब काटो, क्वेरी काटो, बेस्ट फिट। देखो क्या होता है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। देखो जैसे यहाँ पर मैंने कोई नाम लिखा, कोई बड़ा सा नाम बताओ, वो धमाल वाली पिक्चर का क्या नाम था उसका, वो बोलता रहता है, खत्म आता है, मुत्तु स्वामी वेंकटेश्वर अय्यर स्वामी नाथू, ऐसे मान लो कोई बड़ा सा नाम। अब देखो ये नाम मेरा डी फाइल में भी चला गया, ई फाइल में भी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इस पर वर्ड में तो इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, बेस्ट फिट अपने आप लग जाता। पर अगर यही नाम मैं एक्सेस में जाऊं, सपोज करो एक्सेस में मैंने भर दिया, तो ये इतना बड़ा नाम आ गया, अभी पूरा तो दिखा नहीं पाएगा, आधा नाम काट देगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पे बेस्ट फिट लगा के देख, शायद लग जाए। इस पे जाऊं, लेफ्ट क्लिक करता हूँ, होम पे जाता हूँ, कहीं तो होगा बेस्ट फिट का ऑप्शन, ये टेक्स्ट फिल्टर, इसको ही बेस्ट फिट बोलते हैं, जो हमने ये भी करा ना डबल टैप, इसी को बेस्ट फिट बोलते हैं। एक सेकंड चाहिए, हाँ ये आ गया, यार देखो मैंने क्या करा, पूरी रो को सिलेक्ट करा, फिर ऑप्शन पे गया, इसके अंदर फील्ड विड्थ आ गया, क्योंकि विड्थ हमें देखनी है, फील्ड विड्थ आ गया, ये देखो ये आ गया थर्ड वाला बेस्ट फिट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, जो आपका बेस्ट फिट होगा वो। वैसे तो हम डायरेक्टली इसको डबल टैप से कर देते हैं, बट ये बेस्ट फिट ही बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इज द बेस्ट फिट। 24, a user can retrieve तो क्वेरी से होता है, data from multiple tablet in access by placing specific condition with the help of query। क्लियर है ना, दो डाटा को मर्ज करना क्वेरी से होगा।
इंफॉर्मेशन इज डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज यूजिंग टेबल्स, ऑर्गेनाइज करेंगे टेबल से, एंड रिट्रीव यूजिंग द क्वेरी. The command that arrange the data in ascending and descending order is called sort. हाल है बिल्कुल. क्या करते हैं देखो इसके अंदर, जैसे भी 3 नाम है, ठीक है, मैंने अगर 3 इसका भी डाटा मैं भर देता हूँ 55, इसका भर देता हूँ 66, इसका भर देता हूँ 95, 995. अगर मुझे शॉर्टिंग करनी है तो इसको शॉर्टिंग बोलते हैं. देखो मैंने डाटा को सिलेक्ट करा, मैं चाहता हूँ ये नाम अल्फाबेटिकली है, मैं डाटा पे गया, शॉर्ट पे गया, मैंने शॉर्ट बाय यहाँ पे लिखा कॉलम सी को करना है आपको या डी को करना है. मैं तुम्हारी परसेंटेज ऐसे तो लगाता हूँ, शॉर्ट करा सी से करा A to Z अकॉर्डिंग टू A to Z, तो जिसका नंबर होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा. तीनों A to Z में लगेगा. अगर मैं इनको मार्क्स के बाद शॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कॉलम डी कर दूंगा और डी के हिसाब से शॉर्टिंग 55, 66 इस हिसाब से शॉर्टिंग होती है. अगर मेरे पास कोई रिजल्ट पड़ा होगा तो मैं दिखाता हूँ, मैं शॉर्ट करके दिखाता हूँ. कोई भी टेस्ट का रिजल्ट पड़ा हो ना, मैं उसको शॉर्टिंग कर देता हूँ, इससे होगा नहीं मेरे पास. छोड़ो, अगली क्लास में तुम्हें दिखा दूंगा प्रॉपर शॉर्टिंग. एक होता है फिल्टर, तुम्हें फिल्टर यूज करना भी सिखा दूंगा अगली क्लास में. इसमें सेकंड वर्ड दे रखा है ना फिल्टर, तो मेरे से पूछ लेना फिल्टर और शॉर्टिंग करना एक बार बता दो. वो बता. द टूल विच हेल्प द यूजर टू क्रिएट द मोस्ट सुटेबल रिपोर्ट. रिपोर्ट है तो रिपोर्ट विजार्ड. ये वाले 32 तक सारे कर लेते हैं, बाकी अपने आप कर लेते हैं. Field is the database table is the field. हाँ स्ट्रेट वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम में फील्ड बनते हैं, हॉरिजॉन्टल में रो होती है. जॉइन लाइन, जॉइन लाइन मैंने अभी आपको यस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जॉइन लाइन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स. SOHO इसका फुल फॉर्म है स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस. चलो स्मॉल होम और होम ऑफिस. 31 DBMS database management system can be used for generating the information such as sales report बना सकते हैं, पेरोल बना सकते हैं, कैश रजिस्टर बना सकते हैं, सब बना सकते हैं. MS Access is a पूरा टाइम वही पढ़ा है, डेटाबेस मैनेजमेंट अकाउंट. इतना करेंगे, बाकी फिर अगली क्लास कल ही पक्का. चलो फिर कल फाइनल क्लास रखेंगे और फिर एक क्लास आपकी डाउट की रख लूंगा, जो इंडिविजुअल रखूंगा, ग्रुप में नहीं बुलाऊंगा. तुम कहोगे तो ग्रुप में रख लूंगा, ऐसे इंडिविजुअली ठीक है. अपने डाउट पूछो आधे घंटे 15-20 मिनट और फिर जाओ. हाँ बता दूंगा, व्हाट्सएप पे पूछ